कोई अगर कांग्रेस पार्टी में रहता है, बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई आदि लगा देती है किसी न प्रकार से डरा के। मोदी जी आज भी वही कहानी कर रहे हैं, उनके कोई खिलाफ बोल जाता है उसको तुरंत अरेस्ट करवा देते हैं, धमकी दे देता है, दंगे करवा रहा है। मोदी जी तो बस जाति धर्म की लड़ाई करते हैं। मोदी जी बात करते हैं 15 लाख की, 2 करोड़ रोजगार की, आज तक किसी को नहीं मिला। जैसा भाई चुनाव आ रहे 2024 के, तो इस बार आप किसको जो है वोट देकर विजय बनाना देखो, चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी को विजय बनाना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी है जो गरीबों को, नीचे से धरातल आदमी होता है, गरीबों की तरफ देखती है। जी। और बीजेपी पार्टी है पैसों वालों की पार्टी है। कोई अगर कांग्रेस पार्टी में रहता है, बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई आदि लगा देती है किसी न प्रकार से डरा के, जैसे अपने कोटपुतली में हुआ है, हर जगह हो रहा है। केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया गया है क्योंकि 10 साल से नरेंद्र मोदी दिल्ली में नहीं जीत पा रहा है। एक सेंटर में बैठा आदमी जो पूरे देश को चला रहा है लेकिन दिल्ली को नहीं जीत पाया। कारण क्या है कि वो जाति हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ता है, हमेशा हिंदू मुस्लिम करता है। सबसे पहले मोदी जी से पूछना चाहते हैं, विपिन रावत जी का आज तक किसी ने खुलासा नहीं हुआ कैसे डेथ हुई। जो हमारे देश का जो शहादत देते हैं सेना में, RDX 350 क्विंटल आया था, वो कहाँ तक आया था किसी को पता नहीं चला। आप पुलवामा अटैक की बात कर रहे हैं। पुलवामा में कितने शहीद हो गए। अगर पता होता तो वो मरता, वो हादसा नहीं होता। लेकिन वो सूचना कैसे मिली? देश में ही गद्दारों है, देश के लोग ही है। आज तक मोदी जी ने खुलासा नहीं किया। तो पुलवामा अटैक के पीछे कहीं ना कहीं आप मोदी सरकार को जिम्मेदार मोदी सरकार की जिम्मेवारी है इसमें। मोदी सरकार लेना नहीं चाहती है क्योंकि जब शहीदों को एक तरफ तो कहती है ये योजना लेके आ गया, सेना में जाते हैं हमारे आर्मी में, इंडियन आर्मी में रिटायर होके आते हैं, जिसका परिवारवाद होते बेचारा किसी उसका बेटा लग जाता है। लेकिन 4 साल में कितने युवाओं को बेरोजगार कर दिया। कहती कि हमने सेना को खुली छूट दे दी, आज हमारे देश की तरफ कोई आंख उठाकर देखता है हम उसको घर में घुसकर। हाँ, 4 साल में ट्रेनिंग होती है, 4 साल में तो ट्रेनिंग होती है, बंदा पकता है, उससे पहले घर बैठ जाता है। तो देश तो खतरे में हो गया। खतरा मोदी सरकार को है, देश को खतरा नहीं है। खतरा क्या है? संविधान को खतरा है। और संविधान, ये देश चलता है बाबा साहब के संविधान से। अगर संविधान नहीं रहा तो ये तानाशाही सरकार आ जाएगी, जैसे किम जोन चल रहा है कोरिया। क्यों? वो चाहे जो मनमानी करता है। मोदी जी आज भी वही कहानी कर रहे हैं, उनके कोई खिलाफ बोल जाता है उसको तुरंत अरेस्ट करवा देते हैं, धमकी दे देता है, दंगे करवा रहा है किसी न किसी पर। आप देखना, 1-2 दिन बच रहे, 19 तारीख से कोई ना कोई कांड करवा देगा। वो तो अपनी तरफ माहौल बनवाएगा किसी न किसी प्रकार से। आज युवाओं में क्रेज है देश में। संसद में जितने ज़्यादा युवा जाएंगे, देश का भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि युवा होते हैं देश की शान होते हैं, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेके जाते हो। और मोदी जी तो बस जाति धर्म की लड़ाई करते हैं। राम मंदिर एक बता दो, राम मंदिर आ गया, ठीक है, हम भी मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। क्या उससे रोजगार मिलता है हमें? चढ़ावा चढ़ता पुजारी लेता है उसको, किसी गरीब को भला हो रहा है कि उसमें। मोदी जी बात करते हैं 15 लाख की, 2 करोड़ रोजगार की, आज तक किसी को नहीं मिला। वैकेंसी होती है राजस्थान में, बोलते बार बार। मोदी जी राजस्थान में क्यों रैली करता है? कभी अमित शाह, कभी नरेंद्र मोदी, कभी चड्डा जी। तो ये है, हर जगह कांग्रेस पार्टी आ रही है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर है कि राजस्थान में वो तो कहते हैं 25 लेके आएंगे, मैं कह रहा हूँ 15 तो सीट लगभग डिक्लेयर हो चुके हैं। 15 सीट तो कांग्रेस की आ रही है, उससे ज़्यादा भी आ जाए अगर यही माहौल रहा तो। पूरे देश के अंदर जो है राहुल गांधी की कितनी सीटें जो है, और इंडिया गठबंधन की कुल मिलाकर कितनी सीटें जो आपको लगता है? इंडिया गठबंधन में पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम से वोट वगैरह हो रहे हैं, लेकिन देश की जनता अब समझदार हो चुकी है। पहले चल रहा था 10 साल से कि आप 5 साल और देख लो। मोदी जी जुमले के अलावा कुछ नहीं देते। दूसरा भाई उनकी तरफ से ये कहा गया कि विपक्ष जो राहुल गांधी की सरकार है वो कह रही है कि भाई ईवीएम के अंदर घपला हो रहा है। कहीं ना कहीं कारण हो सकता है। ईवीएम तो वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अब चंडीगढ़ में क्या हुआ, आपने देखा होगा, चंडीगढ़ में हुआ है, एक बीजेपी का है जो पीठासीन अधिकारी है, चुनाव निर्वाचन आयोग, वो वोटों को काट रहा है। अगर उनको तो बैलेट पेपर होते, मत निकलते, पर्ची निकलती, उनकी काउंटिंग करा दे। लेकिन ये मोदी जी को ईवीएम की सरकार बनाने में उनको तो बिलीव है। नहीं तो आम जनता कह रही है कि विदेशों में भी तो हो रहे हैं ना भाई, चुनाव कैसे हो रहे हैं? पर्ची से हो रहे हैं, जो बैलेट पेपर होते हैं। मोदी जी को इस चीज को, मोदी सरकार क्यों नहीं चाह रही इसको बैन? इस बार नारे दे रही है अब की बार 400 पार, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ईवीएम एक वजह हो सकती है। ईवीएम वजह हो सकती है, नहीं तो 400 पार का कोई मतलब ही नहीं है। आप देखते हो कम से कम 18 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है लगभग, लेकिन मोदी जी को पूर्ण बहुमत किया है कि उनकी जो गठबंधन की पार्टी उनकी वजह से मिल गया, ठीक है, स्पष्ट बहुमत आया है। तो कहीं ना कहीं ये है कि आज युवा है, जाग चुके हैं, सब प्रेरणा स्रोत है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत से जीत रही है और अनिल चोपड़ा जीत रहा है अपने कोटपुतली क्षेत्र से। अलवर में देख लो,
ललित यादव स्पष्ट जीत निकाल रहे हैं, भूपेंद्र जी भारी है, वो हाँ कोई मतलब ही नहीं जीत रहा है, बहुत बड़े मंत्र से जीतेगा। ये 2 सीट तो डिक्लेयर होगी, सबसे भारी मतों से निकलेगी। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।